कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को तुम भाई सब छोड़ दे, सूरज मेरे में, आकाश मेरे में, फलाना मेरे में, वो। और वो हिप्नोटाइज हो गया और अर्जुन बोला कि बिल्कुल सही है। पहले उन्होंने ज्ञान बताया तो समझ में नहीं आया, तो बोला कि तू ज्ञान छोड़ दे यार, सब मेरे में है। आपके अंदर एक प्रश्न कौतूहल होगा कि सूरज उनके अंदर कैसे आ गया यार। आपको प्रश्न नहीं होगा? अरे किसी को प्रश्न होगा, नदी उसमें कैसे जा सकती, या नदी में तो आदमी बह जाता है, भगवान नदी में। फिर तो उसका उत्तर क्या है? देखो उसकी विवेचना तो क्लियर नहीं है। उत्तर क्या है? वो तो भगवान थे, इसे नदी भी जा सकती है, आपको पता नहीं है। ज्यादा बोलेंगे तो यार तुम आस्था के ऊपर हनन करते हो, ये करते हो, वो करते हो, कहीं बात और चली जाएगी, भगवान तक छूट जाएंगे, दूसरे भगवान तक हो जाएंगे। बहुत है। हाँ। बहुत लोग हैं, पीछे आ जाएंगे भैया, तुम गीता हाँ, का प्रश्न उठाते हो। भगवान ने तो सबसे पहले बताया सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं, जो हम जीव और अजीव की बात करते हैं। और प्रकृति में भी जो बताया, प्रकृति का मतलब अजीव, अजीव के सारे बताए, पृथ्वी आकाश जो पंच तत्व बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, कर्मेंद्रिय बोलते हैं। लास्ट तीन बताए कि ये मन बुद्धि अहंकार, ये बताया ये भी द्रव्य कर्म है। मन बुद्धि अहंकार वो भी द्रव्य कर्म है, जो अपनी भाषा में अपन बोल रहे हैं। फिर लास्ट में बोलते हैं कि जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो पहले बताया। सबसे पहले भगवान ने पहले वो कोशिश किया कि अर्जुन भैया तुम ये समझो। तो वो कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला कि ये तो भाई कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आता है। शुरू में ऐसा लगता है, और अल्टीमेटली सी भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में पहले परमात्मा आता है, और बाद में खुद परमात्मा दिखता है। ज्ञान योग में पहले परमात्मा पहले खुद दिखता है और वो परमात्मा बन जाता है। ये फर्क है, सीक्वेंस में फर्क है। भक्ति योग कर्म क्या नाम, अच्छा, कर्म योग की भी बात करते हैं भगवान। कर्म योग का मतलब क्या है? इर्यापतिक कर्म को बताते हैं, निष्काम कर्म को बताते हैं। पूरी गीता का सार अगर मैं बोलूं, पूरी गीता 18 अध्याय है, उसका सार अध्याय 2 में है। उस अध्याय 2 का सार श्लोक 48 में है। श्लोक 48 में पूरी समता को भगवान ने डिफाइन किया है। अब देखो कृष्ण और महावीर एक हो गए, डिफाइन कर रहे हैं। वो श्लोक है ना, बहुत ही प्यारा है, इसलिए मैंने याद, जो जितने प्यारे श्लोक तुम्हें याद हो जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि उसको छोड़ी रस इतना होता है कि छूटता ही नहीं है। याद करना नहीं पड़ता, याद हो जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, क्या बोल रहे हैं? श्लोक 48 में भगवान बोल रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में रह करके, योग किसके साथ योग रहना, वो आगे एक प्रश्न जो आपको समझ में आ जाएगा बाद में। योग क्या, उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। योग का मतलब क्या होता है भगवान बता रहे हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं। एंड एग्जैक्टली वर्बेटिम, और जो बोल रहे हैं मुझे तो लगता है कि वही बोल रहे हैं जो भगवान नेमिनाथ ने बोला। नेमिनाथ जी के भगवान भाई भाई थे, कृष्ण भगवान और महावीर भगवान, एक ही भाषा है, कुछ भाषा में अंतर ही नहीं है। लेकिन भगवान के पास तो उनको तो कैसे भी करके पत्थर को फिट करना है, उस सिचुएशन में हल लाना है। तो अगर ज्ञान योग नहीं है तो ज्ञान योग को छोड़ दिया, बोला भक्ति योग में तुम यहाँ समझ। भक्ति योग नहीं आया तो कर्म योग समझ, कर्म योग नहीं तो ध्यान योग समझ, कोई भी। कुल मिला करके उनको तो काम, टोटलिटी में काम करना है। उस स्थिति में क्या डिमांड थी वो भगवान को समझाना है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रह के आप काम करो। योग मतलब क्या? वही अपनी मात्र ज्ञाता दृष्टा। वो मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं बोल रहा हूँ, वो अर्थ में नहीं मिलेगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्व धनंजय, हे धनंजय, संग छोड़ दे, यानी कि राग द्वेष छोड़ दे। तत्व मतलब छोड़ दे, संग मतलब राग द्वेष। संग तत्व धनंजय, सिद्धयो असिद्धयो। सिद्धयो मतलब पास, असिद्धयो मतलब फेल। पास हो या तू फेल है, पास हो रहा है तू युद्ध में या फेल होगा, या तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, पास होगा या फेल होगा। सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, इन दोनों परिस्थिति में तेरे को सम रहना है। अपना विवेक नहीं छोड़ना है, मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं छोड़ना है। स्वस्थ रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना है, विवेक से रहना है। निष्काम मतलब अपने अपने होश को नहीं छोड़ना है। अपना होश का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, इस समता में जो रहता है वही योगी है। बहुत उसको अच्छे। श्रीमद रामचंद्र ने कैसे बोला? कर्ता भोक्ता कर्मणो विभाव वर्ते जाए, वही व्रति निज भान में, क्या करता था। यही एग्जैक्टली जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, श्रीमद रामचंद्र को इस तरह से बोल रहे हैं। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता नु कर्म। अगर देहाध्यास नहीं है आपको, कि मैं बॉडीली जी रहा हूं, वो अगर नहीं है, एज नहीं एमनो भोगता, नहीं तो तू उसका फिर भोगता है। एज धर्म नो मर्म, धर्म का मर्म यही है, यही। ऐसा बोलते हैं।
तो ये संस्कार क्या है ना, संस्कार को डिफाइन किया है भगवान ने। धीरे धीरे समझ में आते हैं, लेकिन आते हैं, जरूर आते हैं, आएंगे ही। और मुझे लगता एक है, हाँ। ये भी होता है ना योगा का, योग कर्मासु कौशलम, जो भगवत गीता में बोला हुआ है। हाँ, तो क्या उसका, बिल्कुल अच्छा बोला है वो श्लोक 48 से श्लोक 50 में है वो। बराबर है, सही है। 50 या हाँ 48, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, बट वो हाँ उसका हाँ। आप क्या समझते हैं, मैं उसको बताता हूँ क्या भगवान बोलना चाह रहे हो। हम्म। आप थोड़ा बताएं तो क्या है सब। योग पार्ट आप। कर्मासु कौशलम मतलब डू द बेस्ट इन एवरीथिंग। मतलब अपने को बेस्ट करना है। अगर हम हमारे आध्यात्मिक लेवल पे भी ऊपर जा रहे हैं, मतलब उससे बेस्ट रहना है उसमें हमको। तो अचीविंग द बेस्ट इज व्हाट कर्मासु कौशलम इज। बिल्कुल बेस्ट करना है, तो बेस्ट का क्या मतलब है? योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम का मतलब, जो आपको ही मैं आगे ले जाता हूँ, जो आप बोल रहे हो। अगर एक मूर्तिकार है, तो मूर्तिकार इतनी तन्मयता से बनाए कि उसका श्रेष्ठ आउटपुट हो, और यही कर्म योग। राइट? ऐसे ही आप बोलना चाह रहे हैं, ज्योति जी? हाँ जी। ये ऐसे ऐसे ही समझ रहे हैं ना, कि अगर मान लो अपन, मान लो कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उस काम को निपुणता लाना, उसमें दक्षता लाना, परफेक्शन लाना, वो कर्म योग है। मतलब जो अब आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर अपना 100% देना यस। इज गिविंग द बेस्ट। तो जो भी, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जो भी कर रहे हैं मीन्स व्हाट? खाना बनाना, एक एग्जांपल कोई भी। हाँ, कोई भी काम आप कर रहे हैं। तो वो भगवान जो बोल रहे हैं, वो बात तो सही है उसमें, लेकिन अभी जैसे मान लो, समझो एकदम, तो मैं उसी को आगे ले जा रहा हूँ, इसी बात को, बात सही है वो। बट बात कंप्लीट कहाँ होती हम्म है, इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। कि मान लो जैसे आज मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ध्यान से चलाऊँ, एक मशीन चला रहा हम्म हूँ। बराबर है? तो उसको मैं हंड्रेड हम्म। परसेंट परफेक्शन दूं, तो वो आपका योगा कर्म से कौशलम हो गया, राइट? हाँ। उसमें योगा कर्मसु कौशलम के आगे और जाना पड़ेगा कि किस तरह का योगा कर्मसु कौशलम कर रहे हैं। अगर मैं मेरा काम 100% कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा, मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा चलेगा, और ये सॉफ्टवेयर टाइम पे मेरा क्लाइंट के यहाँ चला जाएगा, और उसके पैसे आ जाएंगे, कंपनी में पैसे आएंगे, तो मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। यस और नो? हाँ। तो ये कहीं ना कहीं आपको आपकी समृद्धि करवा रहा है, प्रॉस्पेरिटी। इस, हाँ, माने समृद्धि करवा रहा है, तो वो आप परफेक्शन में जा रहे हो, तो इट इज गुड। यस और नो? एंड यस। आई एग्री। आप मेरे को उल्टा पूछो कि जर आप भी अगर सॉफ्टवेयर में हो, और ऐसा सॉफ्टवेयर है, या मेरा काम है बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग का, वी कंसल्ट ऑन मैनेजमेंट, राइट? तो वो बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग आप अच्छी करोगे, तो आपके अच्छे क्लाइंट आएंगे। अच्छे क्लाइंट आएंगे, तो आपका, आप परफेक्शन हो गए, आपके लिए अच्छा हो गया। अग्रीड? हम्म अब हम्म। उसके आगे सवाल ले जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको कितना इस जन्म से आप क्या, कितना अच्छा करते आ रहे हो, आपको आइडिया भी है? आप 6 खंड के राजा बन गए, आपने देवलोक में और ऐसा ऐसा राज्य किया पहले, पुराने पास्ट लाइफ में। हम्म। तो वो राजा क्या आपको चाहिए? भगवान वो राजा बनाने ले जा रहे हैं कि तुम वापस से राजा बनो, ऐसा बनो? नहीं, यहाँ आपको रुकना पड़ेगा, और थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन तो ठीक करना ही है? पड़ेगा। हाँ, तो अभी किसी को भी, मतलब फॉर दैट नॉट ओनली यू, ये चिंतन वहां ले जा रहा है कि हाँ, योग कर्म से कौशलम, यू गिव योर 100%, यू विल गेट 100%, एंड डेफिनेटली। अब उसके बाद में फिर सवाल उठता है कि ये जो हम राजा बन रहे हैं, या सॉफ्टवेयर के पैसे आ रहे हैं, वो हमारा किसके लिए कल्याण, वो कल्याण रूप है? किसके लिए कल्याण रूप है? शरीर के लिए कल्याण रूप। एसी आएगा, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, दो आदमी हम्म। सैल्यूट भी करेंगे, एंकर पोस्टिंग मिलेगी, बिल्कुल बराबर है, वहां तक सही है सब। क्या ये हमारा पर्पस है? प्रश्न है। अगर थोड़ा ऊपर उठेंगे तो ये तो सिर्फ सांसारिक पर्पस है। तो भगवान योगा कर्म से कौशलम जो ये बोल रहे हैं कि भैया, मेरे को सॉफ्टवेयर, मेरा मजबूरी है, मैं नहीं करूंगा तो शाम को खाऊंगा क्या? तो भगवान ये बोल हम्म रहे हैं कि कर्म से कौशलम, तू सॉफ्टवेयर बना, खाना बना, जो भी कर, लेकिन अपने आप को मत भूल। यही हम्म। परफेक्शन है, कि काम करते हुए निष्काम कर्म कर। शरीर अलग, अच्छा। हाँ। मैं अलग। शरीर का काम शरीर कर रहा है, मेरे को कोई टच नहीं कर। मैं मेरा स्वभाव नहीं छोड़ता, चाहे मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, चाहे मैं खाना बना रहा हूँ।
उसी को भगवान ने विवेक बोला है। भगवान महावीर ने शब्द दिया विवेक। विवेक मतलब जयम चरे जयम उठे जयम जयम भुजंतो बासंतो पाव कमन बंदई, ऐसा बोला है। उसको उस जय का नाम यहाँ बता रहे हैं कि योगा कर्म सुख कौशलम। तुम कर्म इस तरह से करो कि तुम अपने आप को मत भूलो। और बाद में वो बताते कर्मण्यवाधिकार है तुम फलेषु कदाचन। कर्म करने पे तेरा अधिकार है, रिजल्ट पे तेरा अधिकार नहीं है। नहीं। क्योंकि रिजल्ट 5 चीजों से मिलकर बनता है। अपना खुद का प्रयास, बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो चीज आपने ली है वो चीज वैसी उपयुक्त है कि नहीं है। अब सोनोग्राफी आप पुरानी लेके आ गए और नया उसमें देखोगे तो कहाँ से मिलेगा। अभी आपको एग्जाम, आई एम गोइंग एक्सट्रीमली वाइल्ड, सेइंग दैट आपको कांटा निकालना है और आप चाकू लेके आ गए तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा बाबा। यार ये चाकू लाया मेरा कांटा नहीं निकल रहा है। या कुछ टावल लेके आ गए, कांटा निकालना है, टावल से थोड़ा कांटा निकलेगा। तो रिजल्ट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी थिंग्स। उसको Very- भगवान ने 5 समवाय बोला है। 5 समवाय का मतलब एक जनरल भाषा में बोला तो मैन मशीन मटेरियल मेथड, ये 5 मिलकर के मिलता है। आपका और मेरा काम, अब मेरे मेरे को मान लो करना, डॉक्टर साहब को दिखाना है तो डॉक्टर साहब मिलेंगे तो मेरा काम होगा। तो मेरा हाथ में क्या है कि मैं डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाऊं, बट डॉक्टर आया ही नहीं। तो बोले बोले तू यार डॉक्टर नहीं आया तो तेरे हाथ में नहीं, तेरे तेरे अंकल के नौकर है क्या, आएंगे तब आएंगे भाई। तू तो थोड़ा धैर्य रख, आएंगे अभी। रिजल्ट नहीं आया। हाँ, रिजल्ट इज नॉट, इसलिए भगवान बोलते हैं कर्मण्यवाधिकार है, तू कर्म करने पे तेरा अधिकार है, फल पे रिजल्ट पूरा पे नहीं। अधिकार नहीं है, ऐसा बोले तो सही है। लेकिन तुम प्रयास करेगा तो उस प्रयास का फल भी आएगा, बट 100% की गारंटी नहीं देते। नहीं दे। इसलिए कहावत यह है कि इफ यू थिंक यू कैन, प्रोबेबली यू कैन, बट इफ यू थिंक यू कांट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा भगवान ने बताया कि माना कि ईंट मकान नहीं है, लेकिन मकान ईंट के बिना नहीं बनता है। नहीं बनता। ईंट सही। मकान नहीं है, नहीं। लेकिन मकान ईंट के बिना नहीं बनता है, ये नहीं बात तो सही। ऐसे ही हम काम करेंगे तो सफल होंगे नहीं होंगे, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो आदमी सफल हुआ है और उसने काम नहीं किया है।